खामोश गांव। एक घने जंगल के बीचों बीच श्यामपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव की खूबसूरती अनपैरेलल्ड थी, लेकिन वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। गांव वाले कम बात करते थे और हमेशा डरे सहमे से रहते थे। नई दिल्ली से आया एक पत्रकार आकाश इस गांव के रहस्यों को उजागर करने के लिए वहां आया था। उसने गांव के मुखिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुखिया ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि वह इस गांव में ज़्यादा समय न बिताए, क्योंकि यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं। आकाश ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और गांव के रहस्यों की खोज में जुट गया। आकाश ने गांव के बाहरी हिस्सों में घूमना शुरू किया। उसने देखा कि गांव के कुएं सूखे पड़े हैं और खेतों में फसलें मुरझा चुकी हैं। लोग घरों के अंदर दुबके रहते थे, जैसे किसी अनजाने खतरे का इंतज़ार कर रहे हों। एक रात आकाश जब अपनी पत्रिका के लिए लिख रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई जंगल में रो रहा हो। आवाज़ सुनकर आकाश के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी उसने उस आवाज़ का पीछा करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी पुरानी और डरावनी थी। उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं और छत पर काई जमी हुई थी। अंदर से एक हल्की रोशनी आ रही थी। आकाश ने हिम्मत करके झोपड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का नज़ारा चौंकाने वाला था। एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर बैठी थी और उसके चारों ओर कुछ अजीब सी चीज़ें रखी हुई थीं। उस औरत ने आकाश को देखा और एक फीकी सी मुस्कान दी। उसने बताया कि वह इस गांव के इतिहास की रक्षक है और इन रहस्यों को सदियों से छिपाती आ रही है। गांव पर मंडरा रहे खतरे के पीछे एक पुरानी किंवदंती थी, जो जंगल के बीच बसी एक शापित गुफा से जुड़ी हुई थी। शापित गुफा की कहानी सुनकर आकाश हैरान रह गया। बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि सदियों से गांव पर एक अजीब सा साया मंडरा रहा था, जिसकी वजह से गांव के लोग खामोश रहते थे और खुशियां भूल चुके थे। आकाश ने फैसला किया कि वह इस रहस्य के तह तक पहुंचेगा और गांव वालों को इस खतरे से आज़ाद करवाएगा। अगली सुबह आकाश ने गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लिया और शापित गुफा की ओर चल पड़ा। सफ़र बहुत ख़तरनाक था, लेकिन आकाश डरा नहीं। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंच रहे थे, माहौल और भी खौफनाक होता जा रहा था। गुफा का मुहाना एक बड़ी सी चट्टान से ढका हुआ था, जिसे पार करने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। आकाश और उसके साथी मशालों की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें एक कमरा दिखाई दिया, जहां एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के सामने कुछ अजीब से अनुष्ठान के निशान थे। तभी आकाश को उस कहानी का अगला हिस्सा याद आया, जो बूढ़ी औरत ने उसे बताया था। इस गुफा से जुड़ा एक भयानक रहस्य था, जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। मशाल की रोशनी जब मूर्ति के चेहरे पर पड़ी, तो आकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मूर्ति का चेहरा पत्थर का नहीं था, बल्कि उस पर इंसानी चमड़ी जैसी कोई चीज़ मड़ी हुई थी। तभी गुफा की दीवारों से फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ सिसक रहे हैं। आकाश के दोस्त समीर ने चिल्लाकर कहा, आकाश देखो, मूर्ति के पैरों के पास क्या है। वहाँ गांव के उन लोगों के कपड़े और सामान बिखरे पड़े थे, जो पिछले कई सालों में गायब हुए थे। रहस्य अब साफ था। गांव के बुजुर्ग इस छाया रक्षक को खुश रखने के लिए बाहर से आए मुसाफिरों या अपने ही बीच के कमज़ोर लोगों की बलि देते थे। अचानक गुफा का मुहाना दरवाज़ा, जो उन्होंने मशक्क़त से खोला था, एक ज़ोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। गुफा में मौजूद मशालें नीली पड़ने लगीं। मूर्ति की पत्थर जैसी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक उभरी। हवा में फैली वह दुर्गंध अब इतनी तेज़ हो गई कि उनका दम घुटने लगा। तभी मूर्ति के पीछे वाले अंधेरे कोने से वही बूढ़ी औरत बाहर निकली, लेकिन अब उसकी पीठ झुकी नहीं थी और उसकी आंखों में वैसी ही लाल चमक थी जैसी मूर्ति की आंखें। उसने डरावनी हंसी के साथ कहा, तुमने आधा सच तो जान लिया आकाश, लेकिन पूरा सच यह है
कि आज की रात बलि के लिए तुम खुद यहाँ चलकर आए। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने अपनी डरावनी हंसी शुरू की, गुफा की दीवारों से खून रिसने लगा। आकाश ने देखा कि जो पत्थर पहले ठोस लग रहे थे वे असल में हजारों इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों से बने थे। अचानक वे खोपड़ियां एक साथ चिल्लाने लगी। उनकी चीखें इतनी तेज थीं कि समीर के कान से खून बहने लगा। तभी मूर्ति का पेट बीच से फटा और उसमें से कोई जीव बाहर नहीं निकला, बल्कि एक काला भंवर सा बन गया। वह भंवर हवा को अपनी ओर खींच रहा था। आकाश ने देखा कि समीर के शरीर से एक धुंधली सी आकृति, उसकी आत्मा, खींचकर उस भंवर की तरफ जा रही थी। समीर जिंदा तो था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं और वह एक पुतले की तरह खड़ा हो गया। आकाश चिल्लाया, समीर, होश में आओ। लेकिन समीर ने पलटकर आकाश को देखा और एक ऐसी आवाज में बोला जो उसकी नहीं थी, यहाँ कोई नहीं बचता आकाश, हम सब इस गुफा का खाना है। तभी वह बूढ़ी औरत आकाश की ओर रेंगते हुए आई। उसकी जीभ सांप की तरह लंबी और काली थी। उसने जमीन पर एक लकीर खींची और उस लकीर से आग की नीली लपटें निकलने लगी। उन लपटों के बीच आकाश को अपने उन पुरखों के चेहरे दिखाई दिए जो सालों पहले मर चुके थे। वे सब तड़प रहे थे और आकाश की ओर हाथ फैलाकर उसे भी उस आग में खींचना चाह रहे थे। अचानक गुफा की जमीन फटने लगी और उसमें से अनगिनत सड़े हुए हाथ बाहर, जिन्होंने आकाश के पैरों को जकड़ लिया। वे हाथ उसे जमीन के अंदर खींच रहे थे। आकाश ने अपनी जेब में हाथ डाला जहां उसने गांव के मंदिर से मिला एक पुराना ताबीज रखा था। जैसे ही उसने ताबीज निकाला वह जोर से चमकने लगा, लेकिन उस चमक ने राक्षसों को डराने के बजाय उन्हें और भी ज्यादा उग्र, हिंसक बना दिया। उस औरत ने चीख कर कहा, वह खिलौना तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इस गुफा की भूख सदियों पुरानी है। आकाश के पास सोचने के लिए एक पल भी नहीं था। जैसे ही समीर का आखिरी हाथ उस भंवर में समाने लगा, आकाश ने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी पूरी ताकत के साथ उस काले अंधेरे के अंदर छलांग लगा दी। भंवर के अंदर कदम रखते ही आकाश को ऐसा लगा जैसे वह बर्फ के ठंडे पानी में गिर गया हो। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसे हजारों लोगों के रोने की दबी आवाजें आ रही थीं। उसने अंधेरे में हाथ पैर मारे और अचानक उसका हाथ समीर के ठंडे हाथ से टकराया। आकाश ने उसे कसकर पकड़ लिया और वह मंत्र आखिरी बार पूरी ताकत से चिल्लाकर पड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी गुफा किसी कांच की तरह चकनाचूर हो गई। जब आकाश की आंखें खुली तो वह गुफा के बाहर जंगल की जमीन पर पड़ा था। उसके पास ही समीर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। आकाश को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसने राहत की सांस ली। वे दोनों लड़खड़ाते हुए वापस गांव की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे उनके खून जम गए। पूरा गांव पूरी तरह खामोश था। न कोई पक्षी चहचहा रहा था, न ही कोई इंसान दिख रहा था। जब वे गांव के बीचों बीच पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान, मिट्टी के पुतले बनकर उसी मुद्रा में खड़े थे जिसमें वे कल रात रहे होंगे। उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। आकाश ने डरते हुए अपने घर का दरवाजा खोला। अंदर उसकी माँ बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ वह मिट्टी की तरह ढह गई। तभी आकाश की नजर पास के एक आईने पर पड़ी। आईने में उसका अपना चेहरा नहीं था, बल्कि वही छाया रक्षक की मूर्ति का भयानक चेहरा उसे घूर रहा था। उसने अपने हाथ देखे। उसके हाथ भी अब धीरे धीरे पत्थर के होने लगे थे। उसे समझ आ गया कि गुफा से कोई बाहर नहीं आता। जो बाहर आता है वह केवल उस साए का हिस्सा बनकर आता है। समीर की भी आंखें धीरे धीरे पत्थर की होने लगी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, वही बूढ़ी औरत की डरावनी हंसी। और धीरे धीरे आकाश का शरीर भी एक बेजान मूर्ति में बदल गया। गांव अब फिर से एक नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा था।